वैष्णव सन्न रह गया। शराब यहां कैसे पी जाएगी? मैं प्रभु के चरणामृत का प्रबंध तो कर सकता हूं, पर मदिरा? हे राम! दूसरे दिन वैष्णव ने फिर प्रभु से कहा, प्रभु, वे लोग मदिरा मांगते हैं, मैं आपका भक्त मदिरा कैसे पिला सकता हूं? वैष्णव की पवित्र आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, क्या तू होटल बिठाना चाहता है? देवता सोमरस पीते थे, वही सोमरस ये मदिरा है। इसमें तेरा वैष्णव धर्म कहां से भंग होता है? सामवेद में 63 श्लोक सोमरस अर्थात मदिरा की स्तुति में है। तुझे धर्म की समझ है या नहीं? वैष्णव समझ गया। उसने होटल में बार खोल दिया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं हरिशंकर परसाई जी का व्यंग वैष्णव की फिसलन। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको व्यंग सुनाऊं, आपसे फिर वही निवेदन बार बार कर रहा हूं कि यदि आप इन व्यंग रचनाओं को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि हो सके तो कमेंट भी कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपसे ये भी निवेदन है कि आप मुझे बताएं कि आप कौन सी व्यंग रचनाएं सुनना चाहेंगे। मेरे लेखक मित्र यदि इसको सुन रहे हों तो उनसे निवेदन है कि अपनी रचनाएं यदि वे मेरे पास भेजना चाहें तो उनका स्वागत है। तो प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई जी का व्यंग वैष्णव की फिसलन। वैष्णव करोड़पति है, भगवान विष्णु का मंदिर। वैष्णव 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, फिर गादी तकिए वाली बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ते हैं। धर्म धंधे से जुड़ जाए, इसी को योग कहते हैं। कर्ज लेने वाले आते हैं, भगवान विष्णु के वे मुनीम हो जाते हैं। कर्ज लेने वाले से दस्तावेज लिखवाते हैं। दस्तावेज लिख दी रामलाल वल्द श्यामलाल ने भगवान विष्णु वल्द नामालूम को ऐसा जो कि, और आगे सारा मसौदा। वैष्णव बहुत दिनों से विष्णु के पिता के नाम की तलाश में है, पर वो मिल नहीं रहा। मिल जाए तो वल्दी ठीक हो जाए। वैष्णव के नंबर 2 का बहुत पैसा हो गया है। कई एजेंसियां ले रखी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, जब चाहे माल दबाकर ब्लैक करने लगते हैं। मगर 2 घंटे विष्णु पूजा में कभी नागा नहीं करते। सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। उनके प्रभु भी शायद 2 नंबरी हैं। 1 नंबरी होते तो ऐसा नहीं करने देते। वैष्णव सोचता है, अपार नंबर 2 का पैसा इकट्ठा हो गया है, इसका क्या किया जाए? बढ़ता ही जाता है। प्रभु की लीला है, वही आदेश देंगे कि क्या किया जाए। वैष्णव एक दिन प्रभु की पूजा के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु, आपके ही आशीर्वाद से मेरे पास इतना सारा 2 नंबर का धन इकट्ठा हो गया है। अब मैं इसका क्या करूं? आप ही रास्ता बताइए। अब मैं इसका क्या करूं प्रभु? कष्ट हरो सबका। तभी वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज उठी, अधम, माया जोड़ी है तो माया का उपयोग भी सीख। तू एक बड़ा होटल खोल, आजकल होटल बहुत चल रहे हैं। वैष्णव ने प्रभु का आदेश मानकर एक विशाल होटल बनवाया। बहुत अच्छे कमरे, खूबसूरत बाथरूम, नीचे लॉन्ड्री, नाई की दुकान, टैक्सियां, बाहर बढ़िया लॉन, ऊपर टेरेस गार्डन। और वैष्णव ने खूब विज्ञापन करवाया। कमरे का किराया 30 रुपया रखा। फिर वैष्णव के सामने धर्म संकट आया। भोजन कैसा होगा? उसने सलाहकारों से कहा, मैं वैष्णव हूं, शुद्ध शाकाहारी भोजन कराऊंगा। शुद्ध घी की सब्जी, फल, दाल, रायता, पापड़ वगैरह। बड़े होटल का नाम सुनकर बड़े लोग आने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स, बड़े अफसर और बड़े सेठ। वैष्णव संतुष्ट हुआ। पर फिर वैष्णव ने देखा कि होटल में ठहरने वाले कुछ असंतुष्ट हैं। एक दिन एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव बड़े तैश में वैष्णव के पास आया। कहने लगा, अरे इतने महंगे होटल में क्या हम ये घास पत्ती खाने के लिए ठहरते हैं? यहां नॉनवेज का इंतजाम क्यों नहीं है? वैष्णव ने जवाब दिया, मैं वैष्णव हूं, मैं गोश्त का इंतजाम अपने होटल में कैसे कर सकता हूं? उस आदमी ने कहा, वैष्णव हो तो ढाबा खोलो, आधुनिक होटल क्यों खोलते हो? तुम्हारे यहां आगे कोई नहीं ठहरेगा। वैष्णव ने कहा, यह धर्म संकट की बात है, मैं प्रभु से पूछूंगा। उस आदमी ने कहा,
हम सभी बिजनेस में हैं, हम कोई धर्मात्मा नहीं हैं, ना आप न मैं। वैष्णव ने कहा, पर मुझे तो ये सब प्रभु विष्णु ने दिया है, मैं वैष्णव धर्म के प्रतिकूल कैसे जा सकता हूं? मैं प्रभु के सामने नतमस्तक होकर उनका आदेश लूंगा। दूसरे दिन वैष्णव साष्टांग विष्णु के सामने लेट गया। कहने लगा, प्रभु ये होटल बैठ जाएगा। ठहरने वाले कहते हैं कि हमें यहां बहुत तकलीफ होती है। मैंने तो प्रभु वैष्णव भोजन का प्रबंध किया है, पर वे मांस मांगते हैं, अब मैं क्या करूं? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, गांधी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है? गांधी का भजन है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे। अरे तू इन होटल में रहने वालों की पीर क्यों नहीं जानता? उन्हें इच्छानुसार खाना नहीं मिलता, इनकी पीर तू समझ और उनकी पीर को दूर कर। वैष्णव समझ गया। उसने जल्दी ही गोश्त, मुर्गा, मछली का इंतजाम करवा दिया। होटल के ग्राहक बढ़ने लगे। मगर एक दिन फिर वही एग्जीक्यूटिव आया। कहने लगा, हाँ अब ठीक है, मांसाहार अच्छा मिलने लगा, पर एक बात है। वैष्णव ने पूछा, क्या? उसने जवाब दिया, अरे गोश्त के पचने की दवाई भी तो चाहिए। वैष्णव ने कहा, लवण भास्कर चूर्ण का इंतजाम करवा दूं? एग्जीक्यूटिव ने माथा ठोका। कहने लगा, आप कुछ नहीं समझते। अरे मेरा मतलब है शराब। यहां बार खोलिए। वैष्णव सन्न रह गया। शराब यहां कैसे पी जाएगी? मैं प्रभु के चरणामृत का प्रबंध तो कर सकता हूं, पर मदिरा, हे राम। दूसरे दिन वैष्णव ने फिर प्रभु से कहा, प्रभु वे लोग तो मदिरा मांगते हैं, मैं आपका भक्त मदिरा कैसे पिला सकता हूं? वैष्णव की पवित्र आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, क्या तू होटल बिठाना चाहता है? देवता सोमरस पीते थे, वही सोमरस ये मदिरा है। इसमें तेरा वैष्णव धर्म कहां से भंग होता है? सामवेद में 63 श्लोक सोमरस अर्थात मदिरा की स्तुति में है। तुझे धर्म की समझ है या नहीं? वैष्णव समझ गया। उसने होटल में बार खोल दिया। अब होटल ठाठ से चलने लगा। वैष्णव खुश था। फिर एक दिन एक आदमी आया। कहने लगा, अब होटल ठीक है, शराब भी है, गोश्त भी है, मगर मरा हुआ गोश्त है, हमें जिंदा गोश्त भी चाहिए। वैष्णव ने पूछा, ये जिंदा गोश्त कैसा होता है? उसने कहा, कैबरे, जिसमें औरत नंगी होकर नाचती है। वैष्णव ने कहा, अरे बाप रे। उस आदमी ने कहा, अरे इसमें अरे बाप रे की कोई बात नहीं, सब बड़े होटलों में चलता है। ये शुरू कर दो तो कमरों का किराया बढ़ा सकते हो। वैष्णव ने कहा, अरे मैं कट्टर वैष्णव हूं, मैं प्रभु से पूछूंगा। दूसरे दिन फिर वैष्णव प्रभु के चरणों में था। कहने लगा, प्रभु वे लोग कहते हैं कि होटल में नाच भी होना चाहिए, आधा नंगा या पूरा नंगा। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, कृष्णावतार में मैंने गोपियों को नचाया था, चीर हरण तक हुआ था, तुझे क्या संकोच है? प्रभु की आज्ञा से वैष्णव ने कैबरे भी चालू कर दिया। अब कमरे भरे रहते थे, शराब, गोश्त और कैबरे। वैष्णव बहुत खुश था। प्रभु की कृपा से होटल भरा रहता था। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक ने बैरा से कहा, इधर कुछ और भी मिलता है? बैरा ने पूछा, और क्या साहब? ग्राहक ने कहा, अरे यही मन बहलाने को कुछ, कोई ऊंचे किस्म का माल मिले तो लाओ। बैरा ने कहा, नहीं साहब, इस होटल में ये नहीं चलता। ग्राहक वैष्णव के पास गया, बोला, इस होटल में कौन ठहरेगा? इधर रात को मन बहलाने का कोई इंतजाम नहीं है। वैष्णव ने कहा, कैबरे तो है साहब। ग्राहक ने कहा, कैबरे तो दूर का होता है, बिल्कुल पास का चाहिए, कर्म माल, कमरे में। वैष्णव फिर धर्म संकट में पड़ गया। दूसरे दिन वैष्णव फिर प्रभु की सेवा में आया, प्रार्थना की, कृपा निधान, ग्राहक लोग नारी मांगते हैं, पाप की खान। मैं तो इस पाप की खान से जहां तक बनता है दूर रहता हूं, अब मैं क्या करूं? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, ये तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप और पुण्य, चलने दे। वैष्णव ने बैरों से कहा, चुपचाप इंतजाम कर दिया करो,
जरा पुलिस से बचकर 25% भगवान की भेंट ले लिया करो। अब वैष्णव का होटल खूब चलने लगा। शराब, गोश्त, कैबरे और औरत। वैष्णव धर्म बराबर निभ रहा है, इधर ये भी चल रहा है। वैष्णव ने धर्म को धंधे से खूब जोड़ा है।